अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट्स ट्रैकिंग शीट बनाना सीखेंगे। ये शीट उन लोगों के लिए है जो कि कॉर्पोरेशन का काम करते हैं, जहाँ जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मंथ लिख लेंगे। फॉर्मेट मैंने सबसे पहले बना लिया था ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। मंथ लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। कस्टमर नेम लिख लेंगे यहाँ पर। आइटम नेम लिख सकते हैं यहाँ पे हम। डेट, जिस डेट को कस्टमर ने आपसे चीज़ परचेज़ की है। रिमार्क्स लिखेंगे यहाँ पे। इसमें आप कुछ भी कस्टमर की एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे। जो हमारा स्टार्ट का मंथ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जनवरी 2022। ये सभी में हमने मंथ को अप्लाई कर दिया, यानी उस सीरीज़ वाइज नाम को बना दिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम। इसको भी कॉपी करके हम लास्ट सेल तक ले जाएंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइस, टोटल प्राइस, जो कि प्रोडक्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम, अगर उसने कोई भी एडवांस वगैरह दिया है तो यहाँ पे आप एडवांस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल इंस्टॉलमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम एंड पे अब जो लिखेंगे वो करंट बैलेंस लिखेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना एंड पे है। शीट हमारी कंप्लीट होगी। अब इसमें सिंपली हमने फार्मूला लगाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर का मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल साइन, सीरियल नंबर जिस सेल में है उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, +1 दबाया, एंटर दबाया, तो जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा आपके पास। ये सभी सेल में अप्लाई कर दिए। यहाँ पे कस्टमर नेम लिखते हैं हम, तो सीफ लिख देते हैं यहाँ पे। आइटम नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं फैन लिख देते हैं। डेट डाल देते हैं, यानी फर्स्ट मंथ में ही उसने हमसे चीज़ परचेज़ की। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह आ जाएगा। 6FSD कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट, अगर उसने कोई इंस्टॉलमेंट दी है तो जिस मंथ में दी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस मंथ में समझ लें, सबसे पहले तो टोटल प्राइस आएगी ना, टोटल प्राइस चीज़ की है कितनी, तो समझ लेंगे टोटल प्राइस इसकी जो फ़ैन इसने लिया है वो 12,000 का बैटरी वाला इलेक्ट्रिक फ़ैन लिया था। तो एडवांस अमाउंट में हम, उसने हमें दिया 2,000 टोटल इंस्टॉलमेंट्स। तो अब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें एक इंस्टॉलमेंट आई उसकी
एक यहाँ पे आई, इस मंथ में समझ ले नहीं दी, इस मंथ में इंस्टॉलमेंट दे दी। ये इंस्टॉलमेंट्स को ट्रैक करने के लिए हम सिंपली एक लिख रहे हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट्स में हम सम का फार्मूला लगाएंगे। आप सिंपली इक्वल का साइन डाल के सम का फार्मूला इस तरह से भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो इंस्टॉलमेंट्स उसने दी थी वो यहाँ पे उसने प्लस कर दी है। इनको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये इस तरह से प्यारा लगे, ज़रा अच्छा लगे दिखने में। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे करंट बैलेंस के लिए। तो जो टोटल प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे एडवांस अमाउंट को एंड टोटल इंस्टॉलमेंट्स को। एंटर दबाएंगे तो जो हमारे पास बकिया अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी हमें। इस तरह से हम सबसे पहले इस फार्मूले को सभी सेल्स में अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम इस फार्मूले को सभी सेल्स में अप्लाई कर देंगे। अब एक न्यू कस्टमर हम ऐड करते हैं। न्यू कस्टमर हम लिख देते हैं तैमूर। इन्होंने समझ लें जी एलईडी परचेज़ की है। किस डेट को परचेज़ की? इन्होंने नेक्स्ट मंथ में परचेज़ की है। अठारह फरवरी को इन्होंने परचेज़ की है। इनका एड्रेस कुछ भी ABCD जो भी इनका एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट टोटल प्राइस के कितने की LCD इन्होंने हमसे परचेज़ की है LED, तो वो परचेज़ की इन्होंने हमसे 36,000 की। ठीक है जी, 36,000 की परचेज़ की इन्होंने हमसे LCD। एडवांस अमाउंट इन्होंने हमें कितनी दी? 6,000 इन्होंने हमें एडवांस अमाउंट दी है। तो उसने अपडेट कर दिया करंट बैलेंस। इसी तरह अब हम इंस्टॉलमेंट्स डालेंगे। मार्च में उनकी इंस्टॉलमेंट आई 2000, अप्रैल में आई 6,000। मैं डिफरेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि करंट बैलेंस हम चेक कर सकें कि वो अपडेट करता भी है या नहीं अपडेट करता। तो यहाँ पे 4,000 लिख दिया। तो देखें उसने करंट बैलेंस को अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट्स ट्रैकिंग शीट बना सकते हैं बआसानी। और सिंपल सा इसमें फार्मूला लगेगा जिससे हम कस्टमर्स का लेजर एक बन जाएगा कि किस कस्टमर की किस डेट में इंस्टॉलमेंट आई है और उसका करंट बैलेंस कितना है। तो मैं एक चीज़ लाजमी यूज़ करता हूँ अपनी हर शीट में, वो है इंडेक्स की शीट। इंडेक्स की शीट बना लेनी है। इस तरह से आपने सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेना। और इसका फॉर्मेट का जो फ़ायदा है वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसको थोड़ा सा जूम कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वल का साइन सिंबल ही उसको वी लुकअप करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। इक्वल का साइन दिया और नेम पे जाके हम जस्ट एंटर दबाएंगे तो उसने उसका नाम यहाँ पे शो करवा दिया। तो हम इसको नीचे तक ले जाते हैं। यहाँ तक ले जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं बिलाल लिखता हूँ, अपने इंडेक्स की शीट पे आता हूँ तो उसने यहाँ पे बिलाल लिख दिया। ठीक है, करंट बैलेंस के लिए हम यहाँ पे सिंपली इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम करंट बैलेंस वाली शीट पे जाएंगे और सेल पे जाके एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे करंट बैलेंस भी शो करवा दिया उसने। इसको भी हम पकड़ के सेल को नीचे तक कॉपी कर देंगे फार्मूले को। तो इस शीट का फ़ायदा ये होगा कि आप बजाय कि उसे ढूंढने के ये इंडेक्स की शीट सामने आपकी होगी, आपको पता है इस तौसीफ़ का इतना बैलेंस है, तैमूर का इतना बैलेंस है, हर एक का बैलेंस आपके सामने शो होता रहेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।